जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, पहले पूरे संगत परिवार को हैप्पी मदर्स डे और गुरु महाराज को हैप्पी मदर्स डे। तू ही मेरा माता, तू ही मेरा पिता। सबसे ज़्यादा हमारा ध्यान गुरु महाराज रखते हैं और मदर्स डे पे जो विशेस हैं मेरे गुरु के लिए, सबसे पहले कि गुरु महाराज को हैप्पी मदर्स डे। एवरी सिंगल सेकेंड ऑफ आवर लाइफ ही इज़ विद अस, सो शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आ रहा था कि तो किचन इच ध्यान नल काम करी। yesterday डे बिफोर येस्टरडे एक्चुअली आई वॉज़ मेकिंग घी और मैंने इधर उधर हुई और मैं भूल गई मैंने रखा है और वो स्टोव पे गिरा और वहाँ आग लग गई। गुरु महाराज ने उस आग को सिर्फ वहीं पे कंटेन रखा। जैसे ही मैंने स्टोव बंद किया, फिर भी बिकॉज ऑफ द घी देयर वाज फायर, बट गुरु महाराज की कृपा से वो बुझ गई और गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट टाला। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसा ही एक बार मेरी मम्मा के घर हुआ था कि वो आरती कर रहे थे, गुरु महाराज का शुक्राना कर रहे थे। उनको धुएं का जैसे स्मेल आती है, देखा तो किचन में चिमनी में आग लगी हुई है। अब वो आग जो थी वो गुरु महाराज ने चिमनी में ही कंटेन रखी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा थी कि चिमनी पूरी जल गई। और संगत जी, उस दिन भी गुरु महाराज ने बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और एक बार संगत जी, मेरी सिस्टर के घर में जैसे ही दे स्टेप्ड आउट ऑफ देयर हाउस, उनके घर में एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। अंदर जाके देखा तो किचन में जो उनका गीज़र था वो फटा। संगत जी, ये चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती हैं, ये बड़े बड़े तूफ़ान हैं जो गुरु महाराज ने बिल्कुल सुई के जैसे करके हमें दिए हैं। और इसका शुक्राने के अलावा और कोई चीज़ नहीं है हमारे पास। बिकॉज़ अगर गुरु महाराज ना होते, जे तू ना फड़दा बां असां रुल जाना सी, सानू किदे न लभदी थां असां रुल जाना सी। और संगत जी, वो गुरु महाराज ही हैं जो हमें हर पल हर कष्ट से बचाते हैं। और शुक्राना तो उनके बहुत सारे हैं, बट हर पल जो हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं और हमें हमारे लिए नए नए रास्ते बना रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना गुरु जी, जो मुझे हिम्मत देने के लिए। संगत जी, मेरा शुक्राना ये है कि मैं चलती हूँ, पर मेरे पापा बोलते हैं कि धीरे धीरे ठीक करूँगा। तो गुरु जी, मेरी दीदी को मेरे गुरुजी ने बोला, मैं उनकी बेटी हूँ, तो मेरी दीदी ने मुझे बोला कि गुरुजी ने बोला है तुझे कि दूध डाल अपने पैर में, जहाँ तकलीफ होती है रोज़ दूध डाल, और वो जो दूध होता है वो पौधे में डाल दे। तो मैं कर रही हूँ, तो उससे मुझे बहुत अच्छा है और धीरे धीरे मेरा इम्प्रूव भी हो रहा है। पहले मैं कम चलती थी, अब मैं 5-10 मिनट ज़्यादा चलती हूँ। और गुरु जी की कृपा से मुझे एक संगत आंटी भी मिल गई है, वो भी डॉक्टर है, और वो गुरुपा की मेहरबानी है, कृपा है हमारे पर कि वो इतने अच्छे संगत परिवार से मिलाया। तो आपका कोटि कोटि शुक्राना पा। और मैं भी अपने पूर्वजों या अपने कुल देवी देवता से माफ़ी चाहूँगी कि हमें जाने अनजाने में भूल हो जाए तो हमें माफ़ कर देना। और मैं शुक्राना करूँगी कि मेरी दीदी को अच्छा कर दिया, उनके परिवार में अच्छे हैं सब लोग। और
मुझे भी गुरुजी ने बहुत सपोर्ट किया है और अभी भी कर रहे हैं, तो शुक्राना गुरुजी। मेरे गुरुपा कहते हैं कि मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि मुझे बड़े मंदिर कब बुलाओगे, तो मुझे मेरे पा कहते हैं तुझे किथे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इथे ही बैठा हूँ, यानी तुझे मत जा, कोई ज़रूरत नहीं आने के लिए, मैं यहाँ पर ही हूँ। और मेरे पा है, मुझे फ्रेगनेंस आती है और मेरे पा कहते हैं जब आना होगा तब आ जाना, और पहले तू एकदम से चलती तो हो गई हूँ, दौड़ती भी हो जाऊँगी, तब आ जाना, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पा मेरे पास हैं हमेशा। और शुक्राना पा, और मुझे ऐसा बोलने के लिए, क्योंकि मैं ही बोलती थी कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, तो गुरुजी बोलते हैं अब बीमार हो या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो बड़े मंदिर मत आओ, ठीक हो के आओ, क्योंकि गुरुजी अपने पास ही आते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना कि पा आप मेरे साथ हो, हमेशा मुझे फील करवाते हो बटरफ्लाई के रूप में, या कोई भी हमारे घर में आता है तो मुझे फ्रेगनेंस आती है गुरुजी की। और शुक्राना पा मेरे कष्ट कर्म को काटने के लिए, अनंतम शुक्राना हमारे जितने भी संगत परिवार है, गुरुपा का परिवार, उनको हेल्थ ब्लेस करना पा, और उनके हमेशा ब्लेस, उनके हाथ पर अपना उनके सिर पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सब संगत वाली परिवार को ढेर सारी ब्लेसिंग देना। और बस मैं यही कहना चाहती हूँ संगत जी कि गुरु जी की मंत्र जाप किए, बिना गिने मंत्र जाप करो और सिमरन करो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप करो। तो बस यही मेरे गुरुपा कहते हैं, और कुछ भी नहीं बोलते हैं, कुछ करने का बोलते नहीं हैं, और टेलीपैथी द्वारा जो मैसेज आता है वो, तो शुक्राना गुरुजी, ताकि अपने टेलीपैथी बनाई जिसे हमें पता चले, और शुक्राना सभी अंकल आंटी को जो टेलीपैथी द्वारा हमें मैसेज भेजते हैं और हमें गुरुजी के द्वारा हमें संदेश मिलता है। तो शुक्राना गुरुजी सारी संगत का, और ये जो संगत सुन रही है उनका भी सबका शुक्राना, जो मेरे सत्संग शुक्राना सुनते हो तो आपका शुक्राना। और गुरुजी, मैं तो आपकी झल्ली सी नादान से बैठी हूँ, मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, और मैं आगे बढ़ाऊँगी सत्संग मंत्र जाप से। अगर संगत जी मुझे बोलते समय कुछ भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरुजी, अगर मुझसे शुक्राना करने में कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो, या मैंने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे माफ़ कर देना। आज 21 तारीख है, आज बुधवार है, और 7:31 हो रहा है, तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी का। तो अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। उनकी कृपा से हम बहुत सारी प्रॉब्लम से भी बचे हैं, और बहुत गलत लोगों से भी हम निकले हैं। एक बार जमवाई माता जी के जो जयपुर में हैं, तो उनके दर्शन करके हम वापस आ रहे थे, तो उन्होंने हमें एक्सीडेंट से बचाया। और मतलब एक्सीडेंट भी ऐसा था कि भी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। चलते चलते डिवाइडर के साथ मतलब बस हमारी गाड़ी का जो है वो टायर टच हो गया था एकदम से, बट एकदम से उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने उस चीज़ को संभाल लिया। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मैं जाते टाइम भी मंत्र जाप करती गई और आते टाइम भी मैंने मंत्र जाप कर ही रही थी, तो ये सब चीज़ हो गई। तो शुक्राना गुरुजी, पता नहीं किस रूप में आपने आकर के उस चीज़ से हमें बचाया। संगत जी, मैं 12 जो डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, उसके पास में केलवाड़ा एक जोन पड़ता है, तो उसमें एक संगत से भी मिलवाया जो गुरुजी को बहुत 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 अच्छे से जानती है और बहुत अच्छे से उनको मानती है, तो उनसे मिलवाया। और नेक्स्ट डे ही हम कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ सत्संग के लिए भी हम चले गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहती हूँ यहाँ पे गुरुजी की संगत बहुत कम है संगत जी। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि भी शायद यहाँ पे ऐसा कोई नहीं होगा जो प्रॉपर उनको मानता होगा या फॉलो करता होगा, पर गुरुजी ने मतलब बहुत अलग तरीके से उनसे मुझे मिलवा दिया था। किसी ने मेरा स्टेटस देखा था तो उनसे वो बात की कि वो मैडम भी मानती हैं, तो इस तरह से हम मिल गए थे। वो आंटी भी बहुत अच्छे हैं, प्रेरणा आंटी,
तो उनके साथ भी अब गुरुजी का कोई भी सत्संग होता है तो हम ज़रूर साथ में गुरुजी के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और आप देखिए वहाँ से जब हम कोटा से सत्संग करके आए थे संगत जी, तो वापस आने पर गुरुवार को ही उनके घर पर एक सत्संग हुई थी जो बहुत बड़ी सत्संग थी। यानी कि ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत इतना कुछ नहीं था, लेकिन ये है कि बहुत अच्छे से हमने उस चीज़ को सेलिब्रेट किया। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सेवा दी, क्योंकि जब हम कोटा थे तो कोटा की सत्संग में जब जो संगत होती है, सेवादार संगत, जो फूल की सेवा कर रही थी, तो मैंने बस ऐसे ही मन में कह दिया था, मैं गुरुजी कभी मुझे भी ऐसे फूल की सेवा मिलेगी? आप मानेंगे नहीं, नेक्स्ट डे अगले दिन जब हम आए थे तो उसके बाद जो भी गुरुवार पड़ा था उनके घर जो सत्संग हुई तो मुझे उनके घर में फूलों की सेवा का मौका मिला। तो थैंक यू गुरुजी, कि शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी इतनी सी बात को भी आपने परवान किया और उस चीज़ को सुना, मेरी बात को माना। थैंक यू गुरुजी। मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, गले में बहुत दर्द था संगत जी, और कोल्ड भी था। तो गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे की तबीयत अंदर से ठीक कर दी है, तू परेशान ना हो। हर हर महादेव। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने मेरे बेटे को भी ब्लेस किया है। गुरुजी हमें संगत जी छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें सिंबल दे देते हैं। 12 अप्रैल की बात है कि उन्होंने उस टाइम पे 12 अप्रैल को किसी मेरी नोन ने मुझे साड़ी गिफ्ट की थी और बोला था कि ये चेंज करवानी हो तो करवा लेना। बट थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ, मुझे लगा कि देख लेते हैं, पर ठीक है कलर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने गुरुजी से अरदास की, पूछा, मैंने कहा क्या ये मुझे रखनी चाहिए इसी कलर में, या जो भी है, क्या मुझे किसी से लेकर रखनी चाहिए? तो गुरुजी ने पूरे गद्दी के दर्शन दिए, उसी चोले में, उसी चोले का कलर जो साड़ी का कलर था, वही कॉम्बिनेशन, मतलब येलो और पिंक कलर का कॉम्बिनेशन, और उसी साड़ी के जैसा। तभी मैंने सोच लिया कि इसे मैं तैयार करवा लूंगी और पहनूंगी भी, गुरुजी की मर्जी से ही ये आई होगी। तो ये सोच करके मैंने उस कलर की साड़ी मैंने रख ली थी। गुरुजी ने मुझे इस चीज़ में भी सिंबल दिया, जैसे माँ की तरह कोई ख्याल रखता है ना संगत जी, ऐसे ही गुरुजी ने मेरा ख्याल आज दिन तक रखा है। और उनके जीवन में आने के बाद में मेरे जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन हुए हैं। एक बार संगत जी मेरी 3:30 पर AM यानी आधी रात को, जैसे अमृत वेला जो होता है 3:30 बजे, नींद खुली और गुरुजी ने ऐसा मार्गदर्शन किया कि तू फालतू टाइम खराब कर रही है, इस वक्त जो करना चाहिए तू उसमें अपना कर्म बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। पहला मित्र अपना शरीर, फिर परमात्मा है, और मैं जिस चीज़ के लिए तेरा जन्म हुआ है उसका भी हिंट दूंगा, तो खुद को प्यार कर, खुद पर ध्यान दे। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे हिंट दे करके मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम से ऑटोमेटिक निकाला है। अमृत वेला का जो ऐसा टाइम होता है जिस वक्त हम टेलीपैथी से गुरुजी से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हालांकि वो कुछ एक टाइम पीरियड का होता है, कुछ मिली सेकेंड्स का ही कनेक्शन बनता है कई बार तो, लेकिन ये है कि हमारे मन में हम सोचते हैं कि ये हम बोल रहे हैं या गुरुजी बोल रहे हैं, तो संगत जी वो मन में कभी भी भ्रम पैदा नहीं करते, किसी भी तरह का कोई वहम नहीं होता, वो गुरुजी खुद ही हमारे साथ बात कर रहे होते हैं। संगत जी, अभी मई की ही बात है, मैं अपने रिश्तेदार के घर गई हुई थी और वहाँ मुझे एक संगत के घर पर गुरुजी की गद्दी होने का पता चला था। तो मैं माथा टेकने वहाँ चली गई और वापस रिश्तेदारों के घर आ गई। और फिर उसी संगत के घर से उनकी बहू ने मेरे लिए 2 स्वरूप मुझे दिए थे। और जिस वक्त मैं उनके घर गई थी संगत जी, उस वक्त मुझे जल प्रसाद की 2 बोतल भी मिली थी जो बड़े मंदिर से आई हुई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे अचानक ऐसे ब्लेस किया इस तरह से। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि गुरुजी के मुझे स्वरूप भी मिल पाएंगे। तो इस तरह से मेरा वहाँ जाना जो था, मैंने समझ लिया था कि ये गुरुजी की मर्जी से ही हुआ है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, मुझे एक बार सपना आया था कि मैं किसी सत्संग में हूँ और मुझे चाय प्रसाद तो मिल रहा है पर लंगर प्रसाद नहीं मिल पाया। अब पता नहीं कौन से कष्ट गुरुजी ने काटे होंगे संगत जी, लेकिन ये है कि वे मुझे सत्संग में बुला करके उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। इसी तरह से एक बार और भी मुझे एक ऐसा सपना आया था जिसमें मैं सत्संग में बैठी हूँ और सत्संग अटेंड कर रही हूँ गुरुजी का। शुक्राना गुरुजी, मैं आपके सत्संग में कहीं पहुँच नहीं पाती हूँ तो आप इस तरह से मुझे सपने में ही वो सत्संग अटेंड करवा देते हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, कल के दिन सोमवार को सुबह, यानी कि 18 मई की बात है,
तो सुबह है ना 5 बजे के करीब मुझे सपने में बहुत सारे सांप दिखे संगत जी। मुझे बहुत सारे ऐसे सांप, अलग अलग छोटे छोटे, कोई बड़े, कई सांप दिखे और किसी ने भी मुझे काटा नहीं। मैं गुरुजी से कहकर सोई थी कि गुरुजी मेरे सपने भी आपके ही समर्पण में है, आप जो भी दिखाओगे वही मैं देखूं। तो ये मुझे उस रात को सांप जरूर दिखे। हो सकता है गुरुजी ने किसी ना किसी रूप में मुझे ब्लेस किया हो। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे परमपिता परमेश्वर। संगत जी, अभी मेरे कॉलेज में माहौल बहुत गलत चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा और इतना मन परिवर्तन हो रहा है कि कैसे क्या करूं और इतनी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है कि गवर्नमेंट जॉब ही छोड़ दूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। गुरुजी कहीं ना कहीं मुझे ब्लेस कर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरी परीक्षा का टाइम पीरियड चल रहा होगा कि जो भी मेरे जो कलीग्स हैं वो सब एक हो गए हैं और मुझे एकदम से अकेला कर दिया है। उनमें से एक जो मेरी कलीग है वो गुरुजी की संगत भी है। मुझे नहीं पता कि वो कितनी मेरे वेल विशर है या कितनी नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी भी उन्होंने कर दी हैं कि मेरा दिल इतना दुखी हो रहा है कि क्यों ऐसा होता है कि हम जिस पर इतना भरोसा करते हैं कम से कम सही का साथ तो देना चाहिए ना। मेरी कोई गलती नहीं है संगत जी, सामने से मेरे साथ बदतमीजियां हुई हैं और उन चीज़ों को लेकर के भी मैंने गुरुजी से पहले ही बोल दिया था, गुरुजी आप संभाल लेना। तो आज और गुरुजी ने क्या है कि मुझे बहुत 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 हिम्मत दी। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन जो सिचुएशन हो रही है उसमें भी उन्होंने मुझे हिम्मत दी और ये कहा कि तेरे चुप रहने से उन लोगों को हिम्मत मिल रही है। अब जहां जरूरी है अपने लिए आवाज़ उठाना शुरू कर पुत्र, आगे मैं अपने आप संभाल लूंगा, चिंता ना कर, शुक्राना कर। ऐसे मैसेज के साथ मुझे और अधिक हिम्मत मिल रही है। संगत जी, हम किसी का भला करते हैं और वो ही हमारा बुरा करने पर आ जाए तो बहुत दुख होता है। क्योंकि मैंने जिस कलीग को यहाँ जॉब के लिए मैंने सजेस्ट किया था, सब चीज़ें मैंने उनकी करवाई, ज्वाइनिंग का भी सब चीज़ें मैंने उनको बताई। उनके पापा आए थे पहले और बावजूद इसके उसी लड़की ने जो मेरे से बहुत जूनियर है उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी कर दी, जिसमें मेरी कोई गलती नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है। और ऐसे में फिर इतनी ज़्यादा चीज़ें हो गई कि मुझे मजबूरन, मैं इतने टाइम से पूरे स्टाफ को देख रही थी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, पर मजबूरन मुझे कल नोडल कॉलेज में जो हमारे ऊपर रहता है तो उस नोडल कॉलेज में मुझे कॉल करना पड़ा और कॉल करके मैंने उनसे सारी बात की कि ऐसे ऐसे करके मैं फील कर रही हूँ, मैं सर्वाइव कर रही हूँ, तो आप बता दीजिए कि अगर मुझे जॉब छोड़नी है तो मैं जॉब छोड़ देती हूँ और अगर चीज़ें ठीक हो सकती हैं तो आप अपने हिसाब से बता दीजिएगा। अब आज 19 मई है संगत जी, मुझे नहीं पता कि जो मेन सर हैं, क्योंकि मैंने जिनसे बात की थी वो हमारे कॉलेज के प्राचार्य हैं, अर्थात कार्यवाहक प्राचार्य हैं और उनसे ऊपर भी नोडल कॉलेज के प्राचार्य हैं। तो उन्होंने उनसे बात की थी कि मैडम मैं देखता हूँ क्या कुछ कर सकता हूँ। संगत जी, मैं बहुत इमोशनल हो गई थी कि किसी के लिए इतना करने के बाद भी अगर कोई इंसान हमारी इज्जत तक नहीं कर रहा, कदर तक नहीं कर रहा, तो अब जो ज़रूरतमंद है शायद हो सकता है वो भी वंचित रह जाएं कुछ लाभ से, क्योंकि हमें फिर किसी पर भी यकीन नहीं हो पाता संगत जी, क्योंकि लोग अपनी छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए सामने वाले को नीचा दिखाने से बाज नहीं आते हैं। तो यही चीज़ मेरे साथ हुई है। गुरुजी ने क्या पता क्या परीक्षा मेरी ली है क्या नहीं, पर यह है कि भी लोगों के जरूर चेहरे दिखा दिए हैं कि जो, क्योंकि उनमें से 2 तो मेरे को सिस्टर भी मानते हैं, बट उसके बावजूद भी वो मेरे साथ अगर षड्यंत्र और राजनीति कर रहे हैं तो हो सकता है गुरुजी ने सोचा होगा कि भी कहीं ना कहीं इनका चेहरा इनके जय के सामने लाऊं और सब चीज़ें इसको क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो और ये अपने हिसाब से रहे और अपना देखे। गुरुजी शुक्राना आपका, आपने ऐसे लोगों की शक्लें भी दिखाई। आज मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट रहेगा क्या नहीं रहेगा, पर मुझे ये यकीन है कि गुरुजी मेरे लिए जो भी करेंगे वो मेरे पक्ष में मेरे लिए अच्छा करेंगे। और जो लोग मेरे साथ रह कर के भी अगर मेरे साथ छल कर रहे हैं तो उन्हें गुरुजी अपने आप देख लेंगे, क्योंकि गुरुजी के दरबार से कोई भी सच्चा इंसान खाली नहीं जाता। हाँ, अगर मैंने कोई गलती कर भी दी है मैं गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ, बट मेरी गलती ये सबसे बड़ी लग रही है कि मैंने किसी की हेल्प कर दी है बस। और गुरुजी बस आगे बहुत सोच समझ करके ऐसी हेल्प की सेवा दें और ताकि मैं सही लोगों तक वो हेल्प पहुंचा सकूं, ताकि वो लोग मेरी कदर कम से कम करें। गुरुजी मुझे सही लोगों को पहचानने में मेरी मदद कर रहे हैं, उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, आप भी मेरे लिए प्लीज़ प्रे कीजिएगा कि सब चीज़ें ठीक हो और मुझे जॉब ना छोड़नी पड़े। मुझे यकीन है जो भी होगा अच्छा होगा, पर फिर भी मानव शरीर है, इंसान दुआ करने में और अरदास करने में पीछे नहीं हटता। उसी अरदास में मैं बस यही कहना चाहती हूँ गुरुजी
मेरी लाज रखना, बस जो सही है वो उसे सही रखना, जो गलत है उसे गलत रखना। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल, हर क्षण, हर टाइम आप मुझे प्रोटेक्शन में रख रहे हो अपनी, उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।